आज जो 4th एडिशन हुआ है झारखंड माइनिंग समिट, PHDCCI द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम PHDCCI का 120 साल चल रहा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इस देश का। तो झारखंड में आज जो ये कार्यक्रम आयोजित की गई है, इसमें बहुत सारे जो की प्लेयर्स हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। जैसा आप जानते हैं कि 40% पूरे देश का माइंस मिनरल्स हमारे झारखंड में है, लेकिन हम सिर्फ कुछ बड़े चीज़ों के ऊपर ही फोकस कर पाए हैं। शायद दैट इज़ आयरन ओर, मे बी कोल और हमारी मेजर स्टील इंडस्ट्री। बट बहुत सारे माइंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं। नई चीज़ों की अभी जानकारी आ रही है। हाल में भी कॉपर की भी हमारे यहाँ रिजर्व्स है, ऐसा पता चला है। और आने वाले समय में शायद मुझे लग रहा है रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं, जिसकी पूरी विश्व में डिमांड है, शायद ये अच्छी न्यूज़ आए कि कुछ दिनों के बाद हमारे झारखंड में जब इतनी मिनरल्स है तो रेयर अर्थ भी हो गई है हमारे यहाँ। और कुछ रिसर्च अभी आई है, कुछ 2-4 जिलों में पाई गई है। उनको सारे माइंस को जो राज्य सरकार लगी हुई है, उसको स्ट्रक्चर्ड मैनर में इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए। और PHDCCI एक बॉडी है जो कि डिस्कशन से एक एडवोकेसी के रूप में गवर्नमेंट के लिए काम करती है, बोथ एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर लेवल। और मुझे लगता है कि हमारा स्टेट, झारखंड स्टेट, आने वाले समय में जब आप 40% की बात करते हो तो शायद इतना ही रेवेन्यू जनरेशन पूरे देश में दे सकता है। आज भी झारखंड बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, बट एक मेजर कंसर्न जो है सेफ माइनिंग, सेफ्टी ऑफ माइनिंग, माइनर्स के लिए जो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस करना है। जो लोग इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, समग्र विकास की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी इन माइनिंग उसकी बात करते हैं, इन सब चीज़ों को सिर्फ कागज़ पे न रख के उसको ज़मीन पे उतारा जाए, ताकि सबसे ज़्यादा माइंस और मिनरल्स हमारे पास हो। और हमारे यहाँ जो उस क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों को अगर उसका लाभ ना मिले तो शायद ये प्रासंगिक नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो कनेक्ट होनी चाहिए इंडस्ट्री और कम्युनिटी की, हमारा जो पॉपुलेशन यहाँ पे है, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इसको सस्टेनेबल नहीं मानेंगे। तो शायद हमारी एडवोकेसी इस तरफ जाएगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस ओर ध्यान दे कि हमारा जो इतना रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है, हमारे लोगों के बीच इसका खर्च हो। अगर हम इतने बड़े रेवेन्यू जनरेटर देश और पूरे विश्व के लिए हो रहे हैं तो झारखंड के लोगों को इसका हक मिलना चाहिए। और ये इंडस्ट्री सारे मिल के कैसे करें। आज हमारे यहाँ माननीय मंत्री आए थे, राधाकृष्ण किशोर जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा है कि जो छोटे छोटे एरिया में इंडस्ट्री है, माइंस है, मिनरल्स है, लेकिन वहाँ के लोगों को बेसिक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। CSR के नाम पे काम जरूर हो रही है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो शायद उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाएंगे, ताकि इसकी जो CSR के जो फंड्स हैं उसको उचित जगह पे इस्तेमाल हो। बहुत सारे लोग एक ही जगह सब काम कर देते हैं, पूरे राज्य का विकास नहीं हो पाता। तो शायद ये भी एक एडवोकेसी हमारे तरफ से राज्य सरकार को भी रहेगी कि सारे फंड्स को आप पूल कर लें और तब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि जिस जगह उचित ज़रूरत है उसी एरिया में काम करें, ताकि वहाँ के लोगों को डायरेक्ट फ़ायदा हो। और हम अभी एक टेक्निकल सेशन भी हो रहा है, इसमें जितने भी इंडस्ट्री के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं झारखंड में, उनके जो की प्लेयर्स हैं उनकी अभी डिस्कशन होगी। और इन छोटे छोटे मुद्दों पे डिस्कशन होने के बाद जो एडवोकेसी निकलेगी वो हम राज्य सरकार को भी देंगे और PHDCCI के द्वारा हम केंद्र सरकार को भी देंगे। और मुझे आशा है कि ये जो प्रयास है इतनी सफल हो कि हमारे लोगों को यहाँ फ़ायदा हो। धन्यवाद।